वेलकम 10th क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी कविता अट नहीं रही है। कल हमने जो उत्साह पाठ पढ़ा था ये उसकी दूसरी कविता है। इसके कवि भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसकी भाषा भी हिंदी खड़ी बोली है। ओके, अभी आगे पढ़ते हैं। अट नहीं रही है, अट का अर्थ होता है बेटा समा नहीं रही है। तो क्या चीज़ नहीं समा रही है, किसके बारे में कवि कहना चाहते हैं? वो है फागुन की सुंदरता के बारे में। कवि कहते हैं अट नहीं रही है, फागुन की जो शोभा है फागुन के महीने की वो कहीं नहीं समा रही है। फागुन की तन सट नहीं रही है। तन जो पृथ्वी का जो तन है, धरती का जो तन है, धरती के तन पर ही ये पुष्प पेड़ पौधे सब होते हैं। तो वो पृथ्वी के तन पर पृथ्वी के शरीर पर ये पूरी शोभा समा नहीं पा रही है। इतना सौंदर्य चारों तरफ फागुन के महीने में बिखरा पड़ा है। तो याद रखिएगा इन पंक्तियों में है मानवीकरण अलंकार। पृथ्वी के तन की बात हुई है। पृथ्वी का तन नहीं होता, तन होता है जीवों का, शरीर होता है जीवों का, मनुष्यों का। किसी भी जीव का तन होता है बट पृथ्वी का तन नहीं होता। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहते हैं जहाँ कहीं भी मैं सांस लेता हूँ वहीं से सुगंध आती है, क्योंकि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। घर घर भर देते हो और फागुन की सुंदरता से, फागुन के में खिले हुए फूलों से, उनकी खुशबू से हर घर तक वो महक पहुँच रही है। इसलिए उस खुशबू से हर घर महक रहा है। चारों तरफ वो खुशबू, चारों तरफ वो सौंदर्य फैला हुआ है। इतना सौंदर्य देखने के बाद कवि कहता है उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ऐसा लगता है, फागुन को कह रहे हैं कि फागुन ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पंख आ गए हो और मैं इस आकाश में उड़ गया हूँ, उड़ना चाहता हूँ। स्वयं कवि इस बात को स्वीकार करता है कि इतनी सुंदरता देखकर उसका मन आकाश में उड़ने को करता है। हट नहीं रही है। फिर उसके बाद कह रहा है आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मैं अपनी आँखें इस सौंदर्य से हटाना चाह रहा हूँ, लेकिन जितनी सुंदर चीज़ होगी, जितनी भी सुंदर प्रकृति होगी, जितने सुंदर फूल होंगे, इंसान उनसे मुंह मोड़ना चाहेगा लेकिन नहीं मोड़ पाएगा। उस सुंदरता को, सौंदर्य को देखने के का बार बार मन करेगा ही। तो ऐसे ही कवि कह रहा है इस सौंदर्य को से अपनी आँखें मैं हटाना चाहता हूँ लेकिन हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कितनी सुंदरता है। जो डाल हैं वो पत्तों से लदी हुई है, क्योंकि अभी पीछे पतझड़ गया है, तब पेड़ खाली हो जाते हैं, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं या पीली पड़ जाती हैं। अब नए नए पत्ते आ रहे हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पर पत्ते थोड़े बड़े हो गए हैं तो उन्होंने हरा रंग का आकार रंग ले लिया है, और जो नए पत्ते उग रहे हैं वो लाल रंग के निकल रहे हैं। तो पत्तों से जो डाल है वो पूरी तरह से लद गई है। कहीं पर हरे हरे पत्ते और कहीं पर लाल लाल पत्ते आ गए हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, जब पेड़ पौधे फूलों से लदे हुए हैं तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं उनसे मंद गंध, धीमी खुशबू आ रही है, पुष्पमाल। अब देखिए उन फूलों को रूप दे दिया है माला का, फूलों को माला बांध लिया है यहाँ पर, ठीक है। कहीं पड़ी उर में, उर का अर्थ है हृदय में। ऐसा लगता है जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति हैं, उनके हृदय में मीठी मीठी सी खुशबू देने वाली पुष्पमाल पड़ी हुई हो। तो फूलों को क्या मान लिया है? माला मान लिया, माला का रूप दे दिया है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार भी आपके सिलेबस में है, मानवीकरण भी आपके सिलेबस में है। शुरू की पंक्तियों में मानवीकरण था, तो बिल्कुल याद रखिएगा। आगे कह रहे हैं पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है बेटा जगह जगह, जगह जगह जो सौंदर्य फैला हुआ है, ठीक है। सौंदर्य, शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर जो चारों तरफ का वातावरण है, पट नहीं रही है, वो समा नहीं पा रहा है इस पृथ्वी पर। इतना सौंदर्य है। अब देखिए
फागुन का महीना शुरू होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया अभी 13 तारीख से शुरू होने वाला है फागुन का महीना। और वातावरण कुल मिलाकर ऐसा ही रहेगा जैसा अब है। थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी वातावरण में, तो तब ना तो ठंड का मौसम होता है ना गर्मी का मौसम होता है। और सौंदर्य तो है ही चारों तरफ, क्योंकि पतझड़ चला गया है, नए नए पत्ते हैं, आम के पेड़ों पर बोर आने लगते हैं, जो कोयल है वो कूकने लगती है। तो ये बसंत ऋतु में फागुन का महीना आता है। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन इस पोयम में बन पाएगा। देखिए, कवि अपनी आँखें उस सौंदर्य से क्यों नहीं हटा पा रहा है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ इतनी सुंदरता है, कवि कोशिश कर रहा है कि मैं आंखें हटा लूं, लेकिन वो हटा नहीं पा रहा है। वो खुद को इतना खुश और इतना हल्का महसूस कर रहा है कि उसका मन आकाश में उड़ने को कर रहा है। दूसरी बात, फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है, ये आपने देख ही लिया कैसे किया है, सुन लिया है ध्यान से। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि अन्य ऋतुओं में और बसंत ऋतु में, या फिर अन्य महीनों में और फागुन के महीने में क्या अंतर होता है। तो आप बता ही देंगे कि भाई किसी महीने में या किसी ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उमस होती है, लोग गर्मी से परेशान होते हैं। वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है, आकाश में काले बादल होते हैं, कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती है और इतने फूल भी नहीं खिले होते गर्मी के और वर्षा के मौसम में। सर्दी की अगर बात करें या पतझड़ की बात करें ऋतु की, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, कितनी ठंड होती है, यहाँ तक कि जो कोहरा पड़ता है उस कोहरे के कारण जो पत्तियाँ हैं वो तक झड़ जाती हैं। तो सबसे सुंदर जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु होती है। आई होप आप लिख पाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।